हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है जेम्स ऑफ यूपीएससी में। आज का हमारा टॉपिक है स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, इससे पहले वाला वीडियो में मैंने अपलोड कर दिया है। वो स्टेट क्या है? एग्जीक्यूटिव है। ये स्टेट लेजिस्लेचर है, आज का वीडियो है। ठीक है, यूनियन का भी दो था, स्टेट भी यूनियन एग्जीक्यूटिव था जिसमें प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर थे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया था। और यूनियन लेजिस्लेचर में कौन था? पार्लियामेंट था, लोकसभा था, बिल था, मोशन वगैरह जितना भी था। लंबा वीडियो था, 2 घंटा का वीडियो है, वो देख लीजिएगा पूरा। सब जितना भी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजट, ठीक है, पार्लियामेंट्री सेशन वगैरह सब कुछ उसमें हो गया है। ठीक है, जितने भी पार्लियामेंट्री कमेटी वगैरह सब कुछ एकदम पूरा ए टू जेड, जितना भी एक टॉपिक आपको छूटे नहीं का नहीं। कम से कम तो 30 से 40 वहाँ से PYQ आए हैं, 30 से 40 PYQ भी मैंने करा दिया है। ठीक है, तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2012 का एक क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सॉल्व नहीं हो रहा है तो प्रीवियस वाला वीडियो जाकर देखिएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये वाला सॉल्व होगा कंप्लीट यूनियन लेजिस्लेचर वाला, या फिर लेजिस्लेचर का पार्ट 3 वीडियो देखिएगा तो उससे भी सॉल्व हो जाएगा। दोनों वीडियो है कि मर्ज करके मैंने पूरा फुल चैप्टर करके सॉल्व कर डाल दिया है। ठीक है, यूट्यूब पे देखिए ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। एस्टीमेट कमेटी से, लार्जेस्ट कमेटी से क्वेश्चन आया है। देखिए उसके बाद देखिए 2018 का और एक क्वेश्चन है। देखिए गवर्नर से, ये भी देखिए गवर्नर से क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए, चलिए आते हैं हम लोग स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर में क्या होता है? लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, एक मिनट, लेजिस्लेटिव असेंबली होता है और लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली सब स्टेट में है, लेजिस्लेटिव काउंसिल सब स्टेट में नहीं है। कौन कौन से स्टेट में है? देखिए ये दोनों स्टेट में है, ये दोनों स्टेट में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये दोनों स्टेट में है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 6 स्टेट में ही सिर्फ है लेजिस्लेटिव काउंसिल, बाकी सब स्टेट में है लेजिस्लेटिव असेंबली। देखिए लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेचर कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल है? पार्ट 6 आर्टिकल 168 से 212 तक है। ठीक है, 212 तक। स्टेट एग्जीक्यूटिव कहाँ से कहाँ तक था? आर्टिकल 153 से 167 तक। ठीक है, 167 तक स्टेट एग्जीक्यूटिव था। लेजिस्लेचर यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, आर्टिकल याद करके रखिएगा, आर्टिकल से क्वेश्चन पूछ सकता है। सिर्फ पार्ट याद करके रखिएगा तो उससे भी काम हो जाएगा। कौन सा पार्ट में? पार्ट 6। स्टेट लेजिस्लेचर भी पार्ट 6 में है, स्टेट एग्जीक्यूटिव भी पार्ट 6 में है, स्टेट मशीनरी किसमें है? पार्ट 6। ठीक है, उसके बाद देखिए स्टेट मशीनरी में क्या होता है? देखिए गवर्नर होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल विधानसभा, ठीक है, होता है, और विधान परिषद भी होता है। ठीक है, ये विधान परिषद है, लेजिस्लेटिव काउंसिल ये विधानसभा है। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली पार्लियामेंट की तरह ये है लोकसभा, ये है राज्यसभा, स्टेट के अलग। ठीक है, स्टेट लेवल, स्टेट लेवल का ये राज्यसभा है, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है विधानसभा परिषद, और ये है लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो लोकसभा स्टेट का, समझ लीजिए। ठीक है, विधानसभा इसी को बोला जाता है, इलेक्शन इसी के लिए होता है। जब चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन होता है तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली का ही इलेक्शन होता है। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो ऑल 28 स्टेट में है। ठीक है, और यूनियन टेरिटरी में भी है। यूनियन टेरिटरी किस में है? दिल्ली है, पुडुचेरी है, जम्मू कश्मीर है। ठीक है, उसके बाद देखिए स्टेट विथ लेजिस्लेटिव काउंसिल, कौन कौन सा स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है? मैंने बताया था, बिहार, यूपी, उसके बाद देखिए कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया है। यहाँ पे देखिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, सॉरी यहाँ पे मैंने ये तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये तो छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना सॉरी, तेलंगाना यहाँ पे, ये तेलंगाना यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये हो गया। देखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल याद करके रखिएगा पूरा 30, जो 28 स्टेट है सब 28 स्टेट में नहीं है, सिर्फ 6 स्टेट में है। कौन से 6 स्टेट है? यूपी, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना और यूपी, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, जबकि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो सब स्टेट में है। ठीक है, लोकसभा की तरह स्टेट असेंबली होता है, राज्यसभा की तरह काउंसिल होता है। ठीक है, पहला देखिए आंध्र प्रदेश, देखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल जो था वो 1958 में इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए 1985 में, 85 में फिर इसको एबॉलिश कर दिया गया, फिर 2007 में फिर इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, और स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 168 में। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली का कंपोजिशन। उसके बाद देखिए हाउ टू क्रिएट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये मेंस का क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में, या अभी मेंस का क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूंगा, इसी में दिखा दूंगा, प्री और मेंस दोनों में दिखा दूंगा। ठीक है, देखिए आर्टिकल 169,
ठीक है, हाउ टू क्रिएट लिस्ट और एबोलिश लेजिस्लेटिव काउंसिल, इट इज नॉट टू बी कंसिडर्ड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कहलाएगा ये वाला एक चीज, और आर्टिकल 3 वाला, ठीक है, आर्टिकल 3 वाला कोई भी चेंज होगा जो एरिया को बढ़ाना घटाना या फिर नाम चेंज करने वाला प्रोविजन जो होगा वो आर्टिकल 368 में नहीं होगा। ठीक है, कोई दूसरा कंट्री से अगर बॉर्डर एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, एरिया एक्सचेंज हो रहा है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आएगा, लेकिन आर्टिकल 3 वाला प्रोविजन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में नहीं आएगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएशन और एबोलिश करना भी आर्टिकल 368 में नहीं कहलाएगा। ठीक है, याद करके रखिएगा। उसके बाद देखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल कैसे क्रिएट होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, देखिए पास ए रेजोल्यूशन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास होगा स्पेशल मेजोरिटी के जरिए। स्पेशल मेजोरिटी कौन सा, देखिए मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्टैंड एंड एटलीस्ट 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। स्पेशल मेजोरिटी यही वाला मेजोरिटी बहुत ज़्यादा पार्लियामेंट में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी से कम यूज़ किया जाता है, सबसे ज़्यादा सिंपल मेजोरिटी, उसके बाद देखिएगा यही वाला मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने के लिए, सीएजी को रिमूव करने के लिए पार्लियामेंट में यही वाला मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और दूसरा स्टेप देखिए पार्लियामेंट में कौन सा मेजोरिटी के, रेजोल्यूशन हैज टू बी अप्रूव बाय द बोथ हाउसेस, पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा में सिंपल मेजोरिटी की जगह। ठीक है, मोर देन 50% मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। मेजोरिटी वाला वीडियो जाकर लास्ट वीडियो देख लीजिए, पार्लियामेंट का लास्ट वीडियो जो है थर्ड वाला वीडियो वो देख लीजिएगा तो उससे भी काम हो जाएगा, या फिर यूनियन कंप्लीट यूनियन लेजिस्लेचर जो वीडियो है 2 घंटा का उसको भी देख लीजिएगा तो पूरा मेजोरिटी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, वहाँ एक एक एप्लीकेशन कौन सा मेजोरिटी कहाँ पर कितना काम आता है सब मैंने बता दिया है, एक एक डिटेल वाला प्रोविजन मैंने बता दिया है, कुछ और आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सब क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन आएगा आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कौन सा मेजोरिटी कहाँ पे जरूरत पड़ती है, ठीक है, कौन सा मेजोरिटी कितना मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है, इफेक्टिव मेजोरिटी है, ठीक है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी है, स्पेशल मेजोरिटी और सिंपल मेजोरिटी है। ठीक है, 4 तरह का मेजोरिटी होती है, सबको डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है। उसके बाद देखिए कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली देखिए 500 मैक्सिमम कितना हो सकता है, लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर जो होते हैं 500 मैक्सिमम हो सकते हैं, और मिनिमम जो हो सकते हैं वो 60। ठीक है, 500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 60 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक्सेप्शन कुछ स्टेट को छोड़ के जिसका पॉपुलेशन कम होता है, कुछ स्टेट को छोड़ के, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि कुछ स्टेट को छोड़ के कुछ स्टेट का कंपोजिशन कम भी हो सकता है। जैसे देखिए नागालैंड का सीट जो है 46 है। ठीक है, सिक्किम का देखिए मिनिमम स्ट्रेंथ जो है वो 30 है, मिजोरम का 40 है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का 30 है, गोवा का 30 है। देखिए सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा ये तीनों का 30 है, नागालैंड का 46 है, और मिजोरम का 40 है। ठीक है, ये सब देखिए आर्टिकल लिखा हुआ है, ये सब आर्टिकल है, ये आर्टिकल आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक्सेप्शन जो लिखा हुआ है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, सिर्फ इतना चीजें याद करने की जरूरत है। ठीक है, पहले देखिए एक एंग्लो इंडियन भी था, अभी एक्सपायर कर दिया गया है। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन जो होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, हम लोग पोलिंग बूथ में जाते हैं, पोलिंग बूथ में जाकर इलेक्शन देते हैं, तभी लेजिस्लेटिव असेंबली का एमएलए चुनाता है। ठीक है, एमएलए कैसे चुनाता है, वो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर ही होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलए का फुल फॉर्म ही है, एक मिनट, एमएलए का फुल फॉर्म ही है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है, 25 ईयर की एज चाहिए आपको इलेक्शन में खड़ा होने के लिए। ठीक है, इलेक्शन डायरेक्ट होता है, आपको इलेक्शन में खड़ा होना है एमएलए के सीट के लिए तो आपको 25 साल होना जरूरी है। राज्यसभा में कितना चाहिए, 30 साल, लोकसभा और इसमें, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा दोनों का सेम ही होता है 25 ईयर, जबकि पंचायत वाला जो होता है वो 21 ईयर होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए लोकेशन ऑफ सीट, कौन स्टेट में कितना सीट रहेगा, कौन स्टेट में, स्टेट नहीं कौन सा एरिया में कितना सीट रहेगा वो कौन सा शेड्यूल में मेंशन है। देखिए सेकेंड शेड्यूल में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का शेड्यूल में। ठीक है, याद करके रखिएगा लेजिस्लेटिव असेंबली का एलोकेशन। ठीक है, कि कौन सा इलाका में कितना सीट रहेगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल का एलोकेशन। ठीक है, और क्या बोला जाता है, लोकसभा का एलोकेशन, ये सब मेंशन है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में। बाकी राज्यसभा का जो एलोकेशन है इस स्टेट से इतना मेंबर जाएंगे, उसका एलोकेशन किसमें मेंशन है, फोर्थ शेड्यूल है। ठीक है, फोर्थ शेड्यूल में उसका एलोकेशन मेंशन है, राज्यसभा का एलोकेशन। ठीक है, देखिए एससी एंड एसटी का जो होता है रिजर्वेशन होता है, देखिए 1 एमएलए रिप्रेजेंट 1 एरिया। ठीक है, ये एमएलए वाला इलाका है। ठीक है, देखिए ये कर्नाटका का स्टेट का मैप है, याद करके रखिएगा। देखिए रिजर्वेशन एसटी का, एससी का और वुमेन का। ठीक है, 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए ऐड किया गया था, कितना परसेंट रिजर्वेशन रहेगा, 1/3, 33%। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए कंस्टिट्यूएंसी, ये देखिए कंस्टिट्यूएंसी है, नंबर ऑफ सीट 4 है। ठीक है, नंबर ऑफ सीट
नंबर ऑफ सीट जो होगा वो किस सेंसस के बेस पे होगा, 1971 के सेंसस पे, ठीक है, याद करके रखने वाली बात है, नंबर ऑफ सीट, ठीक है, कि कौन स्टेट में कितना सीट रहेगा, ठीक है, वो किस सेंसस के अकॉर्डिंग, 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग। उसके बाद देखिए टेरिटोरियल बाउंड्री ऑफ द कंस्टिट्यूएंसी, 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग, ठीक है, जिस एरिया में ज़्यादा पॉपुलेशन रहेगा टेरिटोरियल बाउंड्री को भी चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है, डिलिमिटेशन कमीशन के बाद, याद करके रखिएगा, डिलिमिटेशन कमीशन के बाद। डिलिमिटेशन भी मैंने लेजिस्लेचर वाला वीडियो में बताया है, ठीक, लेजिस्लेचर वाला वीडियो में जाकर देखिए, वहाँ पे फर्स्ट वाला लेजिस्लेचर वाला जो वीडियो है उसी में मैंने डिलिमिटेशन कहा है, ठीक है। फर्स्ट वाला वीडियो जो है लेजिस्लेचर का 3 वीडियो है, फर्स्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया है डिलिमिटेशन क्या होता है, डिलिमिटेशन का कंपोजिशन क्या होता है, उससे 3 बार क्वेश्चन आया, 2024 में ही 1 बार क्वेश्चन आया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सब कुछ मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। उसके बाद देखिए कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल के देखिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन में नहीं होता है, ठीक है। इलेक्शन कैसे होता है उनका, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है या फिर लोकल बॉडी के मेंबर चुन कर जाते हैं, ठीक है। देखिए 1/3 MLC कौन होते हैं, 1/3 जो होते हैं 33% मेंबर इलेक्टेड बाय द लोकल बॉडी, ठीक है, लोकल बॉडी के जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के लोकल बॉडी के मेंबर होते हैं वो चुन के जाते हैं लोकल बॉडी के मेंबर, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, काउंसलर जिसको बोला जाता है, काउंसलर चुन के जाते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है। देखिए मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल का, 1/3, जैसे 500 है, 500 है ना, तो 500 का 1/3 ही लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर रहेंगे। 500 का 1/3 कितना होगा, 33% कितना होगा, 167 होगा लगभग, ठीक है, 167 होगा, इतना ही लेजिस्लेटिव काउंसिल का कंपोजिशन कितना होगा, 1/3, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल 1/3 होगा, मैक्सिमम 1/3 होगा या फिर मिनिमम 40, ठीक है, मिनिमम 40 होगा। वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली में 60 था, याद करके रखिएगा, इसमें कोई भी स्टेट वगैरह में एग्जाम्पशन नहीं है, वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली में एग्जाम्पशन था, यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पशन नहीं है। देखिए उस मेंबर में भी 1/3 होगा, पकड़ लीजिए, मान लीजिए लेजिस्लेटिव काउंसिल में 40 सीट है, ठीक है, 40 सीट में देखिए 1/3 सीट, 1/3 सीट कौन होंगे, इलेक्टेड बाय द लोकल बॉडी, 14 सीट जो होंगे वो लेजिस्लेटिव लोकल बॉडी के मेंबर को इलेक्ट किया जाएगा 14 सीट के लिए, ठीक है, 1/3। देखिए 1/3 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्टेड बाय द एमएलए, ठीक है, 1/3 मेंबर जो होंगे, 14 मेंबर जो होंगे वो एमएलए होंगे, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को ही चुन कर लाया जाएगा, ठीक है। देखिए उसके बाद देखिए 112 मेंबर जो होंगे टीचर और वोटर होंगे, और 112 मेंबर जो होंगे ग्रेजुएट होंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए 16 मेंबर जो होंगे नॉमिनेट करेंगे, गवर्नर नॉमिनेट करता है, ठीक है। 16 मेंबर को कौन मेंबर होते हैं, सुपरमैन, जिसके पास आर्ट लिटरेचर साइंस सोशल सर्विस का नॉलेज होगा उसी को नॉमिनेट करते हैं। उसके बाद देखिए टीचर वोटर वगैरह जो होते हैं, देखिए टीचर जो होंगे वो हायर सेकेंडरी स्कूल के होने चाहिए, जो कि 10th लेवल का एग्जाम होता है, जहाँ पे जो स्कूल हायर सेकेंडरी मतलब 5 से लेकर 12 तक जो स्कूल रहता है वहाँ पे उस स्कूल के टीचर होने चाहिए, और ग्रेजुएट जो होने चाहिए स्टेट का बासिंदा होना चाहिए 5 साल तक, ठीक है। देखिए कंपोजिशन 1/3 इलेक्टेड बाय लोकल बॉडी, 1/3 इलेक्टेड बाय एमएलए, ठीक है, 112 टीचर, 112 ग्रेजुएट और 16 गवर्नर, ठीक है। देखिए ये सबको मिला दीजिएगा तो टोटल हो जाएगा 40 सीट, ठीक है। कंपोजिशन समझ में आ गया, यहाँ पे देखिए वही चीज़ लिखा हुआ है, देखिए 1/3 जो हो गए वो देखिए लोकल बॉडी के मेंबर होंगे, म्यूनसिपलिटी डिस्ट्रिक्ट लेवल के, ठीक है, म्यूनसिपलिटी के और डिस्ट्रिक्ट लेवल के, मैंने पहले ही बोला था कि जो पंचायत समिति होते हैं और ग्राम पंचायत जो होते हैं उसके मेंबर नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के, जो पंचायत में 3 इलेक्शन होते हैं, ठीक है। जब भी आप पंचायत में इलेक्शन देने जाइएगा तो 3 वोट में 3 आप स्लिप में वोट देकर 3 डिब्बा में अलग अलग बॉक्स में डालते हैं, ठीक है, 3 ही अलग अलग मेंबर के, एक ग्राम पंचायत के लिए, एक पंचायत समिति के लिए और एक जिला परिषद के लिए, ठीक है, 3 अलग अलग। तो देखिए इनका इलेक्शन जो होता है वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के जरिए होता है, कि जो जा जीतेगा वही विनर होगा, ठीक है, वही उसी को अपॉइंट किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है वहाँ पे, ठीक है। इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट फ्रॉम अमंग द पर्सन हु आर नॉट मेंबर ऑफ द असेंबली, ठीक है। जैसे एमएलए का इलेक्शन आप जीते तो एमएलए का इलेक्शन में देखिए बहुत सारे एमएलए हैं, मतलब पकड़ लीजिए 4000 3000 एमएलए होते हैं, ठीक है, पूरा स्टेट के। तो उसमें से एक स्टेट का पकड़ लीजिए 60-70 एमएलए हैं, तो उसमें से सब एमएलए नहीं बन पाते, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर, तो उसमें से कुछ बाकी रहते हैं तो उसको चुना जाता है, ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के जरिए, ठीक है। याद करके रखिएगा एमएलए को जो चुना जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, और इलेक्टेड बॉडी के मेंबर को इलेक्ट किया जाता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के जरिए, ठीक है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या होता है जानते हैं, जब हम लोग इलेक्शन देने जाते हैं, ठीक है, इलेक्शन देने हम लोग जाते हैं, इलेक्शन दिए, उसके बाद इलेक्शन दिए, जो विनर होगा वोट गिनती होगा, जब विनर होगा वही जीतेगा, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में देखिएगा हम लोग किसी और को इलेक्ट करते हैं, वो लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जाकर खड़े
वोट देते हैं, ठीक है, उसी को बोला जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, कि लोगों के जरिए रिप्रेजेंट किया हुआ बंदा जाकर वोट देगा, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए ग्रेजुएट पर्सन को भी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के जरिए इलेक्ट किया जाता है, टीचर को भी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के जरिए दिया जाएगा डायरेक्ट। उसके बाद देखिए नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर, 1/6 मेंबर को गवर्नर नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 14, एक मिनट, 14 ये वाला है, 14 ये वाला है, यहाँ पे कितना था, 3 ये वाला है, 3 ये वाला है और 6 ये वाला है, ठीक है, हो गया। टोटल मिला दीजिएगा तो 40 सीट हो जाएगा। अगर 40 से बढ़ेगा तो ये सब चीज़ें भी बढ़ेगी, ये लोग का पॉपुलेशन भी बढ़ेगा। उसके बाद देखिए पैसेज ऑफ इन द लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर में पैसेज ऑफ बिल पास होगा तो गवर्नर के पास जाएगा, ये चेंज होगा या फिर बिल कब लैप्स हो जाएगा, ठीक है। देखिए स्टेट लेजिस्लेचर में जॉइंट सिटिंग का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है, जैसा पार्लियामेंट में जॉइंट सिटिंग का कॉन्सेप्ट था स्टेट लेजिस्लेचर में वैसा जॉइंट सिटिंग का कोई भी प्रोसेस नहीं है, ठीक है। ऑर्डिनरी बिल को देखिए, देखिए ऑर्डिनरी बिल ओरिजिनेटेड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। पहले देखिए लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर बिल ओरिजिन होता है, ठीक है, पास किया जाता है तो उसके बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल में भेजा जाएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली में पास किया गया, ठीक है, पास करके लेजिस्लेटिव काउंसिल में भेजा गया। देखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर पास कर देता है तो देखिए गवर्नर के पास चला जाता है, गवर्नर सिग्नेचर देगा तो एक्ट बन जाएगा, ठीक है, बिल जो होगा एक्ट बन जाएगा। उसके बाद देखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल नखड़ा करता है, ठीक है, कि बिल मुझे पसंद नहीं है, चेंज करो इसको, ठीक है, इसमें कुछ चेंज करो, ये ऐड करो, वो ऐड करो, देखिए मेक चेंज, अगर चेंज करता है, देखिए इफ एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, बिल अगर बोलता है लेजिस्लेटिव काउंसिल कि आप चेंज करो या फिर कुछ करो तो देखिए उस बिल को लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, लेजिस्लेटिव असेंबली जो होता है रियल पावर होता है लेजिस्लेटिव असेंबली के पास, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल सिर्फ डिले चैम्बर है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ होगा, ठीक है, ठीक। देखिए अगर एक्सेप्ट भी करता है तब भी देखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर एक्सेप्ट करता है तो चेंज करेगा, अगर रिजेक्ट कर देता है तो रिजेक्ट करने के बाद गवर्नर के पास चला जाएगा, ठीक है, बाई लॉ। उसके बाद देखिए अगर रिजेक्ट करता है टेक नो एक्शन, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर बिल को रिजेक्ट कर देता है नो एक्शन इन 3 मंथ, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होकर आया लेजिस्लेटिव काउंसिल उसको रिजेक्ट कर देता है, ठीक है, यहाँ वाला रिजेक्ट एक्सेप्ट कर देता है अगर लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, चेंज करके उड़ने के बाद एक्सेप्ट करता है तो देखिए गवर्नर के पास चला जाएगा, अगर रिजेक्ट करता है या फिर कुछ एक्शन नहीं लेता है कोई भी बिल में, ठीक है, जो वीटो पावर बोला जाता है गवर्नर और प्रेसिडेंट के पास होते हैं जो, तो अगर वीटो पावर लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर अपने पास वैसा कुछ करता है, ठीक है, रिजेक्ट करता है या फिर कोई एक्शन नहीं लेता है, 3 महीना तक बिल को छोड़ देता है ऐसे अपने पास रख के, ठीक है, तो अगर देखिए 3 महीना तक कुछ नहीं करेगा तो लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर 3 महीना के अंदर, ठीक है, 3 महीना के बाद अगर फिर से उस बिल को पास करके भेजा, ठीक है, फिर से अगर उस बिल को लेजिस्लेटिव असेंबली के पास इफ लेजिस्लेटिव काउंसिल रिजेक्ट और टेक नो एक्शन इफ फॉर 1 मंथ, ठीक है, अगर दोबारा लेजिस्लेटिव असेंबली पास करके भेजता है, अगर 1 महीना तक लेजिस्लेटिव असेंबली दोबारा अगर कोई रिएक्ट नहीं करेगा तो बिल जो होगा वो ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा, ठीक है, और गवर्नर के पास उसको भेज दिया जाएगा, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल सिर्फ डिले कर सकता है, लेट कर सकता है कितना, देखिए 3 महीना यहाँ पे, 1 महीना यहाँ पे, ठीक है, 1 महीना यहाँ पे, 4 मंथ, 4 मंथ डिले कर सकता है, ठीक है, डिले कर सकता है, लेट कर सकता है कोई भी बिल को चेंज करने में या फिर कुछ करने में, लेकिन उसके पास कोई भी पावर नहीं है कि बिल को हटा सकता है, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली के पास रियल पावर होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए इन केस ऑफ केस 2 में देखिए अगर बिल का ओरिजिन जो होता है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में होता है, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में होगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर पास करके बिल लेजिस्लेटिव असेंबली को भेजा, काउंसिल अगर पास करके असेंबली को देगा भेजा, असेंबली अगर पास किया गवर्नर के पास चला गया, देखिए पास विथ मॉडिफिकेशन अगर कुछ चेंज किया असेंबली चाहता है कुछ चेंज करना तो चेंज करके गवर्नर के पास भेजा, अगर देखिए अगर लेजिस्लेटिव असेंबली उस बिल को अगर कोई भी एक्शन नहीं लेता है तो बिल जो होगा वो पेंडिंग और डेड होगा, ठीक है, बिल को होगा खत्म हो जाएगा। मनी बिल में देखिए सेम एज द पार्लियामेंट, मनी बिल का ओरिजिन जो होता है वो सिर्फ लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली में होता है, जैसे पार्लियामेंट में सिर्फ लोकसभा में होता है और प्रेसिडेंट को मस्ट असेंट देना पड़ता है, उसी तरह यहाँ पे भी पार्लियामेंट वाला पढ़िएगा ये वाला सेम हो जाएगा। देखिए इक्वल इन द पावर ऑफ द स्टेटस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल, जैसे वहाँ पे हम लोग देखे थे पार्लियामेंट में सेम पावर दोनों के पास है, लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल के पास ज़्यादातर पावर नहीं होता है, कुछ पावर होते हैं जो सेम होते हैं। देखिए इंट्रोडक्शन एंड पैसेज ऑफ ऑर्डिनरी बिल, ठीक है, बाई लॉ एनी हाउस, ठीक है, इंट्रोडक्शन कोई भी हाउस में पास हो सकता है, ठीक है, बाई लॉ लेजिस्लेटिव असेंबली भी कर सकता है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कर सकता है, ठीक है, अप्रूव ऑफ ऑर्डिनेंस
ठीक है। ऑर्डिनेंस क्या होता है? टेम्पररी लॉ होता है, ठीक है, जो गवर्नर और प्रेसिडेंट इशू करते हैं जब दोनों हाउस सेशन में नहीं रहता है। ये मैं बार बार सेशन में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखिएगा टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, वहाँ पे यही लिखा होगा कि हाउस जब सेशन में नहीं रहेगा, क्योंकि ऑर्डिनेंस जो है टेम्पररी लॉ है, ठीक है, टेम्पररी लॉ है, जब हाउस नहीं रहेगा तब ना। तो लॉ बनाने का काम किसके पास है? पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के पास। लेजिस्लेचर अगर नहीं रहेगा तभी ना गवर्नर उसको कोई भी लॉ बनाएगा, इशू बाय द गवर्नर, ठीक है। देखिए सब्जेक्ट टू सेम प्रोसीजर एप्लीकेबल ऑन द ऑर्डिनरी बिल, ठीक है। उसके बाद देखिए सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर, ठीक है, ये सेम पावर होता है। देखिए कंसिडरेशन ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी लाइक स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, सीएजी, ठीक है। ये अपना रिपोर्ट किसको पेश करेंगे? स्टेट वाला फंक्शन में गवर्नर को पेश करेंगे और यूनियन वाला में प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। उसके बाद देखिए इनलाइनमेंट द जुरिस्डिक्शन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। स्टेट पीएससी का पावर अगर बढ़ाना हो कि जुरिस्डिक्शन या कुछ भी बढ़ाना हो तो किसके पास पावर है? वो लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल दोनों के पास सेम पावर है। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए प्रेसाइडिंग ऑफिसर से एक क्वेश्चन आया है, 2023 का क्वेश्चन है। देखिए प्रेसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर का और पार्लियामेंट का दोनों का सेम होता है। पार्लियामेंट वाला प्रिसाइडिंग ऑफिसर आप पढ़ लीजिएगा, आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, एकदम सेम टू सेम रहता है, ठीक है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इन द मेंटेनिंग ऑर्डर एंड इम्पार्शियलिटी इन द कंडक्टिंग लेजिस्लेटिव वर्क, ठीक है, इन फैसिलिटेटिंग बेस्ट डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस। ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे कब जानते हैं? मेंस के बाद, ठीक है। मेंस के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। मेंस के बाद मैं आंसर लिख कर ही दिखाऊंगा आपको, आंसर के फॉर्मेट में ही दिखाऊंगा कि इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है, बॉडी में क्या लिखना है, कंक्लूजन में क्या लिखना है। इस तरीके से आपको आइडिया मिल जाएगा, आप खुद से लिख पाइएगा। इसी तरह देखिए यहाँ से आप लिख नहीं पाइएगा, आपको बहुत तकलीफ होगी, ठीक है, लिखने का मन भी नहीं करेगा, आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी, लिखने का अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आएगा तो लिखने का मन नहीं करेगा। इसीलिए आपको फॉर्मेट में दे दूंगा कि आपको याद करके भी आप लिख पाइए। 10 15 20 क्वेश्चन आप याद करके लिखिएगा तो वो आपका हैबिट बन जाएगा, उसके बाद आप ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आइडिया आने लगेगा लिखने का, ठीक है। उसके बाद देखिए और एक क्वेश्चन आया, एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अंडर द विच लेजिस्लेटिव काउंसिल आर एस्टेब्लिश, ठीक है, एस्टेब्लिश कैसे किया जाता है। उसके बाद देखिए रिव्यू द वर्किंग एंड करंट स्टेटस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल विद द सुइटेबल लेजिस्लेशन, ठीक है। उसके बाद देखिए अगले वीडियो हम लोग देखेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी जितना भी बेस वाला वीडियो है सब देखिए, सब डिटेल में ऐसे ही एक्सप्लेनेशन है, कोई भी आपको ऑनलाइन कोचिंग वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, फ्री में यहाँ पे सब कुछ मैं इस चैनल पे जेम्स ऑफ यूपीएससी में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। जेम्स ऑफ यूपीएससी, ठीक है। जेम्स ऑफ यूपीएससी में मैं सब कुछ फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।